हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम आने ही वाला है, नाउ दिस इज द टाइम जहां पे अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए थ्रू रिवीजन। तो ये रिवीजन आप कैसे करेंगे इस टाइम पे? क्वेश्चंस को बार बार करके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 121, इससे पहले भी हमारे वीडियोस आ चुके हैं, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस आफ्टर दिस वीडियो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल रेफर्स टू। तो सोशल कैपिटल क्या होता है? नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है फाइनेंशियल असेट्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, बी कह रहा है रिसोर्सेज दैट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स गेन फ्रॉम देयर नेटवर्क्स, सी मटेरियल पोजेशन। तो मटेरियल पोजेशन तो साफ तौर पे आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड डी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगेन यू कैन एलिमिनेट दिस। सो सोशल कैपिटल बेसिकली क्या होता है? जहां पे एक इंसान के नेटवर्क्स जो हैं वो कितने ग्रो करते हैं। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? रिसोर्सेज दैट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स गेन फ्रॉम देयर नेटवर्क्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु पायनियर्ड लोअर कास्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन नॉर्थ इंडिया। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। जवाहरलाल नेहरू, सी काशीराम, सी बी आर अम्बेडकर, एंड डी इज वीपी सिंह। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया नहीं पढ़ोगे तो यू विल आंसर दिस बी आर अम्बेडकर, बट यहाँ पे नॉर्थ इंडिया बोला है तो राइट आंसर विल बी काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट 1 से। वैल्यूज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ए कह रहा है स्पेसिफिक बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड इन पर्टिकुलर सिचुएशन, बी इज रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सी कह रहा है कल्चरल स्टैंडर्ड्स दैट डिक्टेट व्हाट इज गुड, बैड, राइट और रॉन्ग। तो अगर आपने वैल्यू अच्छे से पढ़ी है, आपको पता है कि वैल्यू क्या है, जहां पे आप राइट वर्सेस रॉन्ग जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर दैट इज ऑप्शन सी, कल्चरल स्टैंडर्ड्स दैट डिक्टेट व्हाट इज गुड, बैड, राइट और wrong, that is option C will be your right answer. Okay, next question. Which phenomena is often associated with cultural globalization? कौन सा phenomena है जो associated है with cultural globalization? Okay, now let's see. cultural globalization का मतलब होता है जहाँ पे culture जो है वो globally जो है वो integrate कर रहे हैं। Okay, now let's see the options. A कह रहा है preservation of indigenous culture, B is spread of western lifestyle and values, C is decline of global communication, and D is increased nationalistic sentiment. So आप आंसर करिए, दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। आज आप हमारा पहनावा देखें, कहने हम इंग्लिश का यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? इट इज अ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सो बी विल बी योर राइट आंसर, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वाइफ और अ विडो, the appointment of a wife or a widow to procreate a son from a male other than husband। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए नियोग, बी अनुलोम, सी प्रतिलोम, एंड डी इज राक्षसा। सो इसका आंसर हो जाएगा ए नियोग। ठीक है, अनुलोम क्या होता है? जहां पे द हस्बैंड जो है वो हायर कास्ट से होता है। यहाँ पे क्या है? हस्बैंड जो है वो हायर कास्ट से है, ठीक है, और वाइफ क्या है? वाइफ बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रतिलोम क्या होता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए नियोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who remarked one is not born a woman but one becomes a woman। ठीक है, तो ये अगर आप इसका ऑप्शन देखते हैं, ए गर्दा लर्नर, बी बेटी फ्रीडन, सी एस आल्टेकर, एंड डी साइमन डी बीवर। तो इसका आंसर क्या है? साइमन डी बीवर। इन्होंने किताब भी लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, दैट इज योर दी सेकेंड सेक्स। ये किताब लिखी थी इन्होंने 1949 में और बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। बेसिकली शी वाज अ फिलोसोफर एंड अ फेमिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग की थ्योरी जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की किस पे आधारित है? दैट इज ऑन योर मॉरल डिलेमास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which theory emphasizes the role of imitation, rewards and punishment in the process of socialization? कौन सी थ्योरी emphasize कर रही है रोल ऑफ इमिटेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट? तो अब देखो, कई बार हो सकता है आपके रियल एग्जाम में भी आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है? देन यू विल हैव टू यूज द कॉमन सेंस। ठीक है, बेसिक हिंदी की इंग्लिश करना या इंग्लिश की हिंदी करना तो आती है, तो इस चीज को रियल एग्जाम में भी यूज करना।
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप देखते हैं विच थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ इमिटेशन। अब आप इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना, तो जब आप किसी की नकल उतारोगे यानी कि आप सीख रहे हो उससे। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ए कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बी कह रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी, सी कह रहा है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एंड डी कह रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे थर्ड इंटीग्रेटेड बैच जेकेएसएसबी का जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम नैब तहसीलदार, पटवारी, सब इंस्पेक्टर और बहुत सारे जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यू विल गेट 1-on-1 मेंटोरशिप। सो आप इन सभी कोर्सेज में खुद को एनरोल करवा सकते हैं सो दैट यू कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सवाल। द जेंडर पे गैप इज अ रिजल्ट ऑफ, जेंडर पे गैप इज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन देख रहे हैं। जेंडर पे गैप क्या होता है? जहाँ पे मेल और फीमेल, यानी कि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमारे यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल को अलग अलग सैलरी मिलना, तो जेंडर पे गैप। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन द वर्क प्लेस। बी कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वीमेन। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे हो जाएगा? अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी होती तो जेंडर पे गैप ही नहीं होता, फिर इक्वल पे मिलती। सी कह रहा है इक्वल एजुकेशनल अटेनमेंट, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन द वर्क प्लेस, दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया? सो बेसिकली इसके ऑप्शंस देखते हैं। डिल्यूजन्स, एवोल्यूशन, सी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच एंड हेल्यूसिनेशन। सो शिजोफ्रेनिया बेसिकली इट इज अ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस, ठीक है। सो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ गोल सेट कर रहे हैं बट यू आर नॉट वर्किंग टू अचीव दैट गोल, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड द थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज the key function of UN Human Rights Committee is to। तो Human Rights Committee का key function क्या है? और let's see the options। Option A कह रहा है adjudicate human rights violation cases globally, B कह रहा है monitor domestic protections under ICCPR, C revise developmental goals under the ESCR and D is implement UN sponsored health programs। so इसका आंसर आ जाएगा monitor domestic protections under the ICCPR, that is option B will be your राइट आंसर। के की फंक्शन क्या है ह्यूमन राइट्स कमेटी का? कि हर कंट्री जो है कहीं क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करना। ओके, नेक्स्ट इज द मॉरल विजन। द मॉरल विजन अंडरलाइंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज। तो मॉरल विजन क्या है? So let's see the options। Establishing civilizational superiority, नहीं। Upholding equal dignity across humanity, C is fulfilling divine commands and D is glorifying state sovereignty। तो अगर इसमें most appropriate देखें that is uphold equal dignity। तो human rights, universal declaration of human rights का main purpose क्या था? जहाँ पे uphold करना equal dignity को और सभी के rights को जो है वो secure करना, ensure करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी मींस। पेट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब होता है ये हम सभी को पता है, इवन के पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि कमेंट करिए एक क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ ऑप्शन ए कह रहा है सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन, ऑप्शन बी सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन, ऑप्शन सी अ सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। नाउ आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is not a duty imposed on a local authority by the Children's Act 1989। तो चिल्ड्रन एक्ट जो 1989 का आया था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच ड्यूटी इज नॉट इम्पोज्ड, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है सेफ गार्ड चिल्ड्रन हु आर इन नीड, ऑप्शन बी कह रहा है पे वीकली विजिट्स टू चिल्ड्रन दे सस्पेक्ट आर इन नीड, सी कह रहा है प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड डी इज इन्वेस्टिगेटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन बी, पे वीकली विजिट्स टू चिल्ड्रन दे सस्पेक्ट आर इन need, option B will be your right answer। next question, what are the some potential consequences of female infanticide। तो female infanticide आपने अगर पढ़ा होगा तो you will be able to answer this question। female infanticide का impact क्या होता है? जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को जो है वो मार दिया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए जेंडर इम्बैलेंस इन द सोसाइटी, ऑप्शन बी साइको सोशल ट्रॉमा फॉर द मदर। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मार रहे हैं तो जेंडर इम्बैलेंस हो जाएगा।
मदर पे भी उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होगा। ऑप्शन सी कह रहा है डिक्लाइन इन द फीमेल पॉपुलेशन, यस, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज भी है, तो अगर आप मल्टीपल टेस्ट देके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने आप सभी के लिए फ्री 3 मॉक टेस्ट भी रखे हैं, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 15th ऑफ जून, 18th ऑफ जून एंड 21st ऑफ जून को। तो आप हमारे यहाँ पे सेंटर में आ सकते हैं गांधीनगर में, यहाँ पे आके जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ What is the main driver of unemployment arising from rapid population growth? तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो वो व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ इट? लेट्स सी द ऑप्शंस। ए कह रहा है रिसोर्स, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है तो रिसोर्स क्रंच। बी कह रहा है डेमोग्राफिक प्रेशर। सी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, ग्लोबलाइजेशन नहीं, तो यहाँ पे सही हमारा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, डेमोग्राफिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जिसका हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है? लेट्स सी द ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन एंड डी इज कार्बन टेट्राफ्लोराइड। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योर कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन? तो हम यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइमरी फोकस क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन का। Let's see, financial transparency, B environmental protection, C reducing economic disparities and D is combating corruption। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बता रहा है करप्शन के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन डी। ओके, व्हाट डज केरला हैव, व्हाई डज केरला हैव लो इन्फेंट मोटिलिटी रेट, यानी कि वहाँ पे इन्फेंट मोटिलिटी रेट कम है, विच इज अ गुड थिंग। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यों है। सो अब देखते हैं ऑप्शंस। सूटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट का क्या लेना देना, तो बी कह रहा है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो अगेन इररिलेवेंट। सी कह रहा है गुड वाटर एंड डी कह रहा है एडुकेट प्रोविजंस फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। यस, वहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर सेक्टर वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एडुकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 7th अप्रैल और अप्रैल 7। ओके, विच मेथड इज यूज्ड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ कैंड फूड? तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है जिससे जो कैंड फूड है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाए? लेट्स सी द ऑप्शंस, ए फर्मेंटेशन, बी स्टरलाइजेशन, सी फ्रीजिंग एंड डी इज बेकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिंपल शुगर्स? तो फूड में सिंपल शुगर को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो अगर आपने केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड अच्छे से पढ़ा होगा, सो लेट्स सी द ऑप्शंस, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बी बायरेट रीजेंट, सी लुगॉल्स आयोडीन एंड डी इज लिटमस पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हार्ट की वॉल्स पे किस तरीके का मसल टिश्यू मिलता है? क्या वो स्केलेटल मसल होगा? नहीं। स्मूथ मसल? नहीं। सी कार्डियक मसल? नहीं। सी कार्डियक मसल? यस, क्योंकि इसको हार्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, हमारा कार्डियक मसल। व्हाट इज BMI यूज फॉर? ये मैंने क्लास में भी समझाया था कि BMI जो है आप कैसे अपना BMI चेक कर सकते हैं। तो BMI किसके लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट को देखा जाता है। सो ऑप्शन ए मेजरिंग ब्लड प्रेशर, नहीं। असेसिंग बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, सी डिटरमाइनिंग मसल मास एंड डी इज इवैल्यूएटिंग हार्ट रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, असेसिंग बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। ओके, अंडर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, व्हाट इज दी टोटल कैश? अब देखो यहाँ पे टोटल कैश बेनिफिट, इसी तरीके के कीवर्ड्स जो हैं बच्चा वो एग्जाम में आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स को अच्छे से देखना, मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि इसी के चलते अगर आप कीवर्ड अच्छे से नहीं मार्क करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो अंडर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, व्हाट इज द टोटल कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड टू अ प्रेग्नेंट वीमेन? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या वो 1000 है, 3000 है, 5000 है या 6000 है? सो सही आंसर क्या है, दैट इज योर 6000।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सम potential benefit for the government in implementing the पालना स्कीम। अब यहाँ पे बेनिफिट की बात कर रहा है पालना पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बी रिड्यूस्ड चाइल्ड नेग्लेक्ट एंड अब्यूज केसेस, सी इंप्रूव्ड डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पालना स्कीम में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ पोषण अभियान, पोषण अभियान का कौन सा कॉम्पोनेंट फोकस करता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कॉम्पोनेंट ऑफ पोषण अभियान फोकसेस ऑन कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है पोषण मेला, बी कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड डी जन आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जन आंदोलन। ओके, अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम NPS, what is the age range for joining the scheme? एज रेंज क्या है, तो इसका सही आंसर है 18 to 60 years. Okay, next is which aspect is not typically included in early childhood care and education program? नहीं include किया है इनमें से कौन सा aspect? ऑप्शन ए अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सी हायर एजुकेशन प्रिपरेशन एंड डी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है बिकॉज इट इज अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कह रहा है नहीं अगर इंक्लूड किया है, तो क्या नहीं किया है, हायर एजुकेशन प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज हाउ फ्रिक्वेंटली आर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू द गर्ल चाइल्ड्स अकाउंट अंडर द लाडली बेटी स्कीम। तो लाडली बेटी स्कीम के अंतर्गत पूछ रहा है कि कितनी फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन किए गए, दैट इज योर एनुअली विल बी योर आंसर। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।